अगला सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7वीं की बाल महाभारत कथा और आज हम पढ़ाने जा रहे हैं इसका 21वां पाठ, यक्ष प्रश्न। बच्चों, पिछले पाठ में मैंने आपको बताया था मायावी सरोवर के चारों भाई अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव बहुत प्यासे होते हैं, तालाब के पास जाते हैं और जाते ही पानी पीते ही उसका बेहोश हो जाते हैं। एक कोई उनसे कुछ प्रश्न पूछ रहा है लेकिन वो उसको उत्तर नहीं देते। ठीक है, तो अब आते हैं युधिष्ठिर। युधिष्ठिर उसी विशाले तालाब के पास जा पहुंचते हैं जिसका जल पीकर उनके चारों भाई मृत से पड़े हुए थे। यह देखकर युधिष्ठिर चौंक पड़े। असह्य, असह्य मतलब जिसे सहा ना जा सके ऐसा शोक, ऐसा दुख, उसके कारण उनकी आंखों से आंसू बह निकले। कुछ देर यूं विलाप करने के बाद युधिष्ठिर ने जरा ध्यान से अपने भाइयों के शरीर को देखा और अपने आप से कहने लगे, ये तो कोई माया जाल सा लगता है, क्योंकि आसपास किसी भी शत्रु के पांव के निशान तो दिखाई नहीं दे रहे। वे सोचने लगे कहीं ऐसा ना हो कि ये दुर्योधन की कोई नई चाल हो और उसने तालाब के पानी में विष मिला दिया हो। सोचते सोचते युधिष्ठिर खुद भी बहुत प्यासे थे, तो वो धीरे धीरे तालाब में उतरने लगे। अचानक उन्हें लगा कि किसी की कोई बहुत जोर से आवाज में कुछ कह रहा है। तो इतने में उन्हें वो वाणी सुनाई दी। जब उन्होंने चारों तरफ देखा, कोई नहीं दिखा। युधिष्ठिर ने ताड़ लिया कि अवश्य ही यह कोई यक्ष है। उन्होंने बात मान ली और वो बोले कि आप मुझसे प्रश्न कर सकते हो। यक्ष ने उनसे कई प्रश्न किए जिनके उत्तर युधिष्ठिर ने दिए। बच्चों, ये जो हमारे प्रश्न है ये बड़े महत्वपूर्ण है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़े इंपॉर्टेंट है, तो आप इनके उत्तर को अवश्य याद कर लेना। और 1 वर्ड आंसर में ये कई बार सीबीएसई में पूछे भी जा चुके हैं। ठीक है, तो ये वाले प्रश्न आप ध्यान से सुनेंगे। यक्ष ने क्या पूछा, देखिए, मनुष्य का साथ कौन देता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, धैर्य ही मनुष्य का साथी होता है। धैर्य मतलब बहुत उससे रहना, बहुत ही पेशेंस के साथ रहना। ठीक है, तो ये कहता है धैर्य मनुष्य का साथी होता है। कौन सा शास्त्र है जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं है जिसका अध्ययन करने से मनुष्य बुद्धिमान हो। मनुष्य तो लोगों की संगति से ही बुद्धिमान बनता है। तो यानी जो आप मित्र हैं वो अपनी आपस की संगति का ध्यान रखा करिए, विशेष तौर पे जो आपकी आयु है। हर जो इनका प्रश्न है और उत्तर है वो आपको शिक्षा देगा। भूमि से भी भारी चीज क्या है? युधिष्ठिर बोले, संतान को कोख में धारण करने वाली जो हमारी माँ है वो भूमि से भी अधिक भारी है। आकाश से भी ऊंचा कौन है? यक्ष ने पूछा। उत्तर युधिष्ठिर ने दिया, पिता। पिता आकाश से भी ऊंचा है। हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? युधिष्ठिर ने बोला, मन। जो हमारा मन है वो इतना चंचल होता है कि आज भी हम यहाँ हैं और मन तो हमारा उड़ के अमेरिका में पहुंच गया, कुछ भी सोच सकता है, कहीं भी जा सकता है। तो वो कह रहा है मन जो है वो बहुत हवा से भी तेज चलता है। घास से भी तुच्छ चीज क्या है? तो युधिष्ठिर ने बोला, घास से भी तुच्छ चीज चिंता है। चिंता कैसे करती है कि चिंता आदमी को बिल्कुल जला देती है। विदेश जाने पर आपका कौन साथी होता है? तो विदेश जाने पर हमारा साथी कौन होता है? हमारी विद्या। क्यों? क्योंकि आपको वहां बातचीत करने में, आपको वहां मान सम्मान लेने में क्या काम आएगी? आपकी सिर्फ विद्या काम आएगी। ना मित्र, ना माता पिता, ना कोई भी सगा संबंधी नहीं। विदेश जाने पे आपकी मित्र है आपकी विद्या, आपका ज्ञान। घर में रहने वाले का साथी कौन होता है? घर में रहने वाले का साथी उसकी पत्नी होती है, युधिष्ठिर ने बताया। यक्ष बोले, मरणासन्न वृद्ध का मित्र कौन होता है? मरणासन्न मतलब जिसकी मृत्यु अभी होने वाली है, उस बूढ़े इंसान का मित्र कौन होता है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, दान। क्योंकि मृत्यु के बाद जो जीव है उसे अकेले जाना होता है और अकेले सिर्फ जो है दान ही, उसके दान पुण्य किए गए अच्छे कर्म उसके साथ ऊपर जाते हैं। यक्ष ने पूछा, बर्तनों में सबसे बड़ा कौन सा है? तो युधिष्ठिर बोले, भूमि ही सबसे बड़ा बर्तन है क्योंकि उसमें सब कुछ समा सकता है। यक्ष ने पूछा, सुख क्या है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, सुख वह चीज है जो शील और सच्चरित्रता पर स्थित है।
यानी जो हमारे अच्छा चरित्र है वो, उससे हमें सुख प्राप्त होता है। और शील क्या है? हमारा किया गया आपका सभ्य व्यवहार, आपका चरित्र। तो ये है, यही आपको अल्टीमेटली सुख देगा। किसके छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है? युधिष्ठिर बोले अहंकार के, अहम भाव के छूट जाने पर, यदि आपने अपना मैं, ईगो, अपना अहंकार को त्याग दिया तो आप सबसे अच्छे बन जाएंगे। किस चीज के खो जाने से दुख नहीं होता? युधिष्ठिर बोले क्रोध के खो जाने से दुख नहीं होता। यदि आपको क्रोध कम आने लगे तो आपको समझिए कि आपको ईश्वर का कोई वरदान मिल गया। किस चीज को गंवाकर मनुष्य धनी बनता है? युधिष्ठिर ने कहा लालच को। संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है? तो उनका हर रोज आंखों के सामने कितने ही प्राणियों को मृत्यु के मुंह में जाते हुए देखकर भी अन्य प्राणी ये सोचते हैं कि हम तो अमर होके आए हैं। कह रहे कितने आश्चर्य की बात है। इसी प्रकार से यक्ष ने अन्य कई प्रश्न किए, युधिष्ठिर ने उन सबके ठीक ठीक उत्तर दिए। यक्ष बोला राजन, मैं तुम्हारे मृत भाइयों में से किसी एक को जीवित कर सकता हूँ, तुम जिस किसी को चाहो वो जीवित हो जाएगा। युधिष्ठिर ने पल भर सोचा कि किसे जीवित करूं। फिर बोले अच्छा ऐसा कीजिए, मेरा भाई नकुल जी उठे। युधिष्ठिर के ऐसे बोलते ही यक्ष ने सामने प्रकट होकर पूछा, युधिष्ठिर 10,000 हाथियों के बल वाले भीम को छोड़कर तुमने नकुल को जीवित करने की बात क्यों कही? युधिष्ठिर ने कहा देखो यक्ष, मैंने जो नकुल को जीवित करवाना चाहा वो सिर्फ इसलिए कि मेरे पिता की 2 रानियां थी, एक कुंती और एक माद्री। तो कुंती का पुत्र तो मैं युधिष्ठिर जीवित ही हूँ, तो माद्री जो मेरी दूसरी माता थी, माद्री का भी एक पुत्र को अवश्य जीवित रहना चाहिए, जिससे कि हिसाब बराबर हो जाए। तो इसलिए मैंने नकुल को जीवित करने की बात आपसे कही। उन्होंने कहा पक्षपात से रहित मेरे प्यारे पुत्र, तुम्हारे चारों भाई जी उठे। यक्ष बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने सद्गुणों से मुग्ध होकर उन्हें छाती से लगा लिया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि आगे जो तुम्हारी वनवास की अवधि है उसके थोड़े ही दिन रह गए हैं। 12 मास तक जो तुम्हें अज्ञातवास करना है उसमें भी तुम्हें कोई नहीं पहचान पाएगा। ऐसा कहकर धर्मदेव वहां से चल दिए। इस प्रकार से 12 वर्ष की अवधि में अर्जुन ने इंद्रदेव से दिव्यास्त्र प्राप्त किया। भीम हनुमान से आलिंगन करके और अधिक 10 गुनी शक्ति प्राप्त कर चुके थे। धर्मदेव का आशीर्वाद युधिष्ठिर को मिल गया और 12 वर्ष बीत जाने पर युधिष्ठिर के परिवारी जन ब्राह्मणों के साथ नगर लौट आए। पांचों भाइयों ने आपस में सलाह की कि हमें क्या करना चाहिए, कि अब हमें किसी ऐसी जगह पर रहना होगा जिससे आसानी से किसी को भी हमारा परिचय प्राप्त न हो सके। तो सब कौरवों के देश के आसपास, उन्होंने कहा आसपास ही रहेंगे। पांचाल है, मत्स्य, वैदेह, शूरसेन, मगध, कितने ही देश है, आप जिसे भी पसंद करें हम वहां रह जाएंगे। युधिष्ठिर से सब भाई सलाह करने लगे। तो उन्होंने कहा, अर्जुन ने कहा यदि मुझसे पूछा जाए तो मत्स्य देश ठीक है, और इस देश के अधीश राजा है विराट। विराट नगर बहुत सुंदर है। मेरी राय ऐसी है कि वहां पर हमें कोई ना कोई काम अवश्य मिल जाएगा। युधिष्ठिर ने कहा ठीक है। मत्स्य अधिपति राजा विराट बड़े शक्ति संपन्न है। दुर्योधन की बातों में वो आने वाले भी नहीं है, यानी दुर्योधन से वो डरने वाले भी नहीं है। अतः हमें राजा विराट के यहाँ जाकर ही छिपना चाहिए। तो बच्चों, ये था हमारा आज का पाठ, यक्ष प्रश्न। मैं इसके 1-2 बस इंपॉर्टेंट बता दूं आपको। एक तो इसके शब्दार्थ हैं बच्चों। मरणासन मैंने आपको बता दिया, मरने जैसी जिसकी हालत हो। षड्यंत्र होता है कुचक्र चलना। अहम भाव मैंने तब भी बोला आपको, अहंकार, घमंड, ईगो। अंतर्ध्यान हो जाना, लोभ हो जाना। दिव्यास्त्र अलौकिक हथियार, अधीश राजा, और धैर्य आप जानते हैं, सब्र, धीरज। ठीक है, तो आगे चलते हैं। युधिष्ठिर को अपने मृत भाइयों को देखकर किस चीज का भय हुआ? तो युधिष्ठिर को अपने मृत भाइयों को देखकर इस चीज का भय हुआ कि ये किसी प्रकार का माया जाल है, पर कहीं ऐसा तो नहीं कि दुर्योधन ने इस तालाब के पानी में विष मिला दिया हो और कुचक्र चलाकर कुचाल से हम सब भाइयों को मारने का षड्यंत्र रचा हो। दूसरा प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है, युधिष्ठिर ने यक्ष से नकुल को ही जीवित करने के लिए क्यों कहा? ये बहुत बार पूछा गया है। तो युधिष्ठिर ने क्यों कहा? युधिष्ठिर ने यक्षराज को बताया कि मैंने नकुल को ही इसलिए जीवित करने के लिए कहा क्योंकि मेरे पिता की 2 रानियां थी, कुंती और माद्री, और कुंती का पुत्र तो मैं जीवित हूं ही, लेकिन मैं नहीं चाहता मेरी दूसरी माता का वंश
जो है वो यहीं समाप्त हो जाए। तो मैंने इसलिए नकुल को जीवित करने को कहा कि जिससे माद्री माता का भी एक पुत्र जीवित रहे। यह सुनकर यक्ष बहुत अधिक प्रसन्न हो गए और उन्होंने वरदान के रूप में उन चारों भाइयों को ही यानी जीवित कर दिया। तो ये थी बच्चों हमारा आज का जो कहानी थी यक्ष प्रश्न। मैं आपसे कह चुकी हूँ यक्ष प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़ के जाइएगा। ये 1 वर्ड आंसर में आपसे जरूर पूछे जाएंगे और आपको व्यवहारिक जीवन में शिक्षा भी देंगे। तो ठीक है, अगले पार्ट में हम मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।